संख्या 8 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी। मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा नियमावली की भांति अरबी फारसी मदरसों की नियमावली बनाए जाने के संबंध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी व श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी सदस्य विधान परिषद द्वारा दिनांक 31 मई 2022 को नियम 110 के अंतर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराता हूँ। मत संख्या 9 श्री उमेश द्विवेदी जी। महोदय, आपकी अनुज्ञा से सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 215 के अंतर्गत ग्राम इमिलिया गुरुदयाल पोस्ट बड़ा गांव तहसील सदर जनपद गोंडा के निवासियों की ओर से सीसी सड़क का निर्माण कराए जाने के संबंध में दी गई याचिका प्रस्तुत करता हूं। मत संख्या 34 श्री उमेश द्विवेदी जी। माननीय, आपकी अनुज्ञा से सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम के निर्माण करवाए जाने संबंध में दी गई याचिका प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 49 माननीय माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री जी। मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से इंटरमीडिएट शिक्षा संशोधन विधेयक 2022 जैसा उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित हुआ है पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि इंटरमीडिएट शिक्षा संशोधन विधेयक 2022 जैसा उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो तो कृपया हाँ कहें। नहीं, चर्चा नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ कहना चाहें तो विचार तो के लिए पास तो हो जाने दीजिए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया ना कहें। मेरे विचार में हाँ की संख्या अधिक है, तो विचार का प्रस्ताव पारित हुआ। बताइए त्रिपाठी जी, कुछ कहना हो। मान्यवर, यह विधेयक जो आज सदन में प्रस्तुत हुआ है, वर्षों पहले इसी सदन में जब माननीय शर्मा जी सदन में 48 साल से अधिक यहाँ अपना जीवन बिताए सेवा में, तो कहते थे कि धारा 7 क ये पूर्ण मान्यता की धारा नहीं है और अनेक बार लिख कर भी दिया गया। आखिरकार जब माननीय न्यायालय ने यह आदेश किया कि हम मान्यता की धारा नहीं है, तो मान्यता की धारा परिवर्तित की गई। आज मान्यता की धारा जो 7(4) थी, उसी की धारा के अधीन इसको जोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या मान्यता प्राप्त करने वाले विद्यालय जीवन भर, पूरे जीवन अब वो वित्त विहीन ही रहेंगे? उन्हें किसी प्रकार की सुविधा सरकार नहीं देगी। जो अंत में जो जोड़ा, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान अधिनियम 1971, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग एवं चयन बोर्ड अधिनियम 1982, कोई बात इस उपधारा के अधीन मान्यता प्राप्त किसी नवीन स्व वित्त पोषित विद्यालय के संबंध में लागू नहीं होगी। ये आज के 32 साल पहले, 33 साल पहले जब 1987 में धारा 7(4) की जगह 7(क) की गई, और वो मान्यता की धारा थी ही नहीं, वो तो किसी उपवर्ग या संवर्ग के लिए मान्यता की धारा थी। लेकिन कौन सुनता है? न कारखाने में तूती की आवाज कोई नहीं सुना। आज जब माननीय उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि यह मान्यता की धारा नहीं है, तो धारा परिवर्तन कर, लेकिन धारा परिवर्तन के साथ मान्यवर इस प्रदेश के शिक्षकों पर भी, वहाँ के छात्रों पर भी, अभिभावकों भी गौर करना चाहिए कि आखिरकार क्या यह राज्य सरकार पूरे आजीवन उन्हें वित्त विहीन ही रखेगी कि जो, परंतु इस अधिनियम के अंदर किसी बात के होते हुए जोड़ा गया, यह उचित नहीं है। यह इसका मैं विरोध करता हूँ। ये मानवर, मैं भी कहना चाहता हूँ कि वित्त विहीन व्यवस्था, माननीय चंदेल जी, इसमें जो संशोधन लाया गया है उसके अधीन नवीन वित्त पोषित स्व वित्त पोषित विद्यालयों के संबंध में ये व्यवस्था अस्थायी रूप से लागू न की जाए कि कालांतर में कहीं कुछ उनके हितों में हम लोग विचार कर सकते हैं। कोई सरकार आने वाली सरकारों में कोई उनके विषय में निर्णय ले सके। तो इस धारा से बांध देने का मतलब हुआ है वित्तहीन सदस्य के लिए विलुप्त हो जाएंगे, उनकी सेवा सुरक्षा कभी नहीं हो सकेगी। महोदय, ठीक है। 86 में 7(4) का प्रोविजन हटाकर 7(क) लाई गई और उसी समय उन नियमावली में लिख दिया गया था कि ये जो नियमावली बनाई जा रही है ये 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के बाद हम नई इस पे नियम बनाएंगे। तो 1986 से 2 वर्ष के बाद 1988 से आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया।
संविधान का भी मूल भावना को ध्यान में नहीं रखा गया कि जो 1971 में सहायता देके सभी विद्यालयों को सहायता प्राप्त करके सरकारी कोषागार से सबको तनख्वाह दिलाई गई थी। ये टेम्परेरी व्यवस्था केवल 2 साल के लिए की गई थी जो वित्तहीन की थी। आज जो 7 काका है, कोर्ट ने पूर्णतया कह दिया 7 काका नकली धारा है, उस पर आप मान्यता नहीं दे सकते, 7(4) में मान्यता देंगे। साथ ही साथ कोड ऑफ कंडेम भी लगा, तो जो कंडेम ऑफ कोर्ट लगा, फिर भी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के अधिकारी हैं वो नहीं जागे। फिर एक नई नियमावली आ रही है, पुरानी, ये विधेयक है, कम शब्दों में अपनी बात कह दीजिए। महोदय मैं कम शब्दों में कह रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा के लिए अभिशाप है। प्रत्येक शिक्षक जब अच्छी तरीके से जीवन यापन कर पाएगा तो वह तभी प्रदेश की जो छात्र हैं उन्हें अच्छी शिक्षा दे पाएगा। तो मैं इसका पूरी तरीके से विरोध करता हूं और एक उत्तर प्रदेश में ये आज एक काला अध्याय लिखा जा रहा है जो हम इस बात के हम गवाह बन रहे हैं। हम मूक दर्शक, क्योंकि हम अभी संख्या में कम हैं, हम मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। मैं सभी सदस्यों से, आपके माध्यम से सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के साथ इस तरह से ना होने दें और वो दलगत भावना से ऊपर उठ के इसके विरोध में मतदान करें, ये मैं कहना चाहूंगा। माननीय लाल बिहारी यादव जी। महोदय जी, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7 क जो बनी थी उसको 7(4) में परिवर्तित करने के लिए 2004 से मैं संघर्ष कर रहा था और मैं आज धन्यवाद दे रहा हूं सरकार को इस बात के लिए कि उन्होंने 7 क के स्थान पर 7(4) धारा को जो है जोड़ दिया। उसमें ये शब्द आ गया कि अपनी परीक्षाओं के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात नवीन स्ववित्त पोषित हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कॉलेजों की मान्यता प्रदान किया जाना। ये जो लड़ाई हमारी थी 17-18 साल से वो आज पूरी हो गई। लेकिन इस बात का मैं विरोध कर रहा हूँ कि जो ये नीचे लिखा कि परंतु इस अधिनियम के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कॉलेज अध्यापक तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अधिनियम 1971 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की कोई बात इस उपधारा के अधीन मान्यता प्राप्त किसी नवीन स्ववित्त पोषित विद्यालय के संबंध में लागू नहीं होगी। इसको संशोधन से कलम जब्त कर दिया जाए, इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट से इसको कलम जब्त कर दिया जाए, ये हमारी मांग। ठीक है, माननीय नेता सदन कुछ कहना चाहते हैं? ये विधेयक पर विस्तार से चर्चा हुई है, मैंने माननीय सदस्यों की बात सुनी है और उसको सुनने के बाद मैं यही निवेदन करूंगा कि इसे सदन के सामने रख करके इसको पारित कराने की बात। ठीक है, प्रश्न यह है कि इंटरमीडिएट शिक्षा संशोधन विधेयक 2022 जैसा उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया ना कहें। मेरे विचार में हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ।